हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 5 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स MBA। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, जर्नल इन अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, देन जर्नल के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है, कौन कौन से कॉलम होते हैं, एंड डेट, पर्टिकुलर, लेजर पोर्टफोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट को स्टडी किया था, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल, वो सब चीज़ें हमने स्टडी की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम उसी जो टॉपिक है हमारा उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वीडियो के अंदर जर्नल के बारे में बात की थी, थोड़ी सी लेज़र के बारे में बात की थी। हम बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ जर्नल एंट्रीज के बारे में। समटाइम्स टू और मोर ट्रांजेक्शन्स ऑफ द सेम नेचर टेक प्लेस इन ऑन द सेम डेट। इंस्टेड ऑफ पासिंग अ सेपरेट एंट्री for each transaction, a combined entry known as compound entry may be passed to the record. All these transactions such as compound entry may be of 3 types. देखो कई बार क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन के जैसे मतलब एक जो ट्रांजेक्शन हो उसी के सिमिलर दूसरी ट्रांजेक्शन भी होती है, तो उन ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग शो करने के बजाय क्या करते हैं, सेपरेटली शो करने के बजाय उनको कंबाइंड कर दिया जाता है। कंबाइंड जो एंट्री होती है उसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, जो पास की जाती है उन ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली। तो ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड 2 और मोर अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। पहला जो अकाउंट है वो डेबिट किया जाएगा और दो से ज़्यादा अकाउंट जो है वो क्रेडिट किए जाएंगे। 2 और मोर अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड 1 अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट है तो वो डेबिट किए जाएंगे और 1 अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। ये कंडीशन हमें दी गई है ना कंपाउंड एंट्री के अंदर कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, अलग अलग कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि एक अकाउंट को हम डेबिट कर सकते हैं, 2 अकाउंट्स या 2 से ज़्यादा अकाउंट उनको हम क्रेडिट कर देंगे। दूसरी कंडीशन दी गई है जो 2 या 3 4 जितने भी अकाउंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तीसरी क्या दी गई है, 2 और मोर अकाउंट टू बी डेबिटेड, 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट जो है वो डेबिट किए जाएंगे, और 2 और मोर अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, 2 और 2 से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे। लेजर इन अकाउंट प्रोसेस, द लेजर इज द सेट ऑफ अकाउंट्स, इन अदर वर्ड्स द बुक विच कंटेन वेरियस अकाउंट्स इज नोन एज लेजर। May be bound book for a set of lows left page of punctual cards. Each account is opened on the separate page or card in the ledger. लेजर का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ अकाउंट्स, बहुत से अकाउंट लेजर के अंदर बनाए जाते हैं। इन अदर वर्ड्स वेरियस अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द लेजर, बहुत से अकाउंट लेजर के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। ये बहुत से अकाउंट से बाउंड होता है, पंच किया जाता है। हर एक जो अकाउंट होता है वो अलग अलग पेज के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है। लेज़र का हमें फॉलोइंग कॉलम्स दिए गए, कौन कौन से लेज़र के अंदर कॉलम होते हैं, ये भी उसके अंदर भी छूट गया है भाई। जैसे पिछले के अंदर हमारा जो पिछला पार्ट था हमने उसके अंदर किया था, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड आता है, नेम ऑफ अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, देन ए डेबिट, और जो भी हमारे लोग आएंगे ना ABC जितने भी होंगे वो सब इसके साइड में आते हैं, जितने भी लोग होते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये पूरा इसमें आ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। पॉइंट्स टू बी नोट इन द लेजर, एवरी अकाउंट इन द लेजर हैज़ ए नेम विच इज़ रिटन एज द टॉप ऑफ द अकाउंट। हर एक अकाउंट जो लेजर के अंदर बनता है उसके अंदर पहले उसका नाम लिखा जाता है कि भाई ये कौन सा अकाउंट पे पे किया जा रहा है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा अकाउंट, तो उसका नेम ऊपर लिखा जाता है। लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द लेफ्ट साइड इज द नोन एज डेबिट साइड। जो लेफ्ट हमारा साइड होता है वो डेबिट होता है, राइट साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है। ये चीज़ आपने बेसिक अकाउंट्स के अंदर 11th में पढ़ी होगी। जर्नल फोलियो कॉलम डिनोट्स द पेज नंबर ऑन द विच जर्नल एंट्री ऑफ द ट्रांजेक्शन हैज़ बिन रिकॉर्डेड। जर्नल फोलियो हमें बताता है कि कौन से पेज पे वो जर्नल एंट्री आपकी रिकॉर्ड की गई है। अब बात आती है ट्रायल बैलेंस इन अकाउंटिंग प्रोसेस। व्हेन ऑल लेजर अकाउंट्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड बैलेंस्ड ऑफ, a list of all debit balance and credit balance is prepared. In double entry system, the debit must be equal to credit. In the other word, the total of the debit balance must be equal to the total of the credit balance. The proof of the equality of debit balance and credit balance is called trial balance. Thus, a trial balance may be defined as 2-column schedule listing the balance of all accounts as they prepare in the ledger. The debit balance are listed in the left hand
column and the credit balance is in the right hand column. The total of the two columns should agree. If the debit side and credit side in the trial balance are equal, it is proof that account book are arithmetically correct, but it is not conclusion proof of that there is a no error. देखो ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है। बैलेंस शीट कभी मैच नहीं होती है, मेरे से भी नहीं होती है, और हम मैच कर भी देते हैं तो वो हमारी गलती होती है, मतलब अपना ही कुछ अंदाज़ा लगा के मैच कर देते हैं हम कई बार। क्या होता है कि जो ट्रायल बैलेंस होती है उसके अंदर दोनों साइड्स का बैलेंस जो होता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, उनका बैलेंस मैच होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वो इक्वल शो कर दिया तो वो बैलेंस सही है, नहीं, वो भी हो सकता है कुछ ना कुछ एरर हो, आपने बस कर के जो भी ट्रांजेक्शन हुई उनके अकॉर्डिंगली आपने कर दिया। सारी जो भी ट्रांजेक्शन्स लेज़र वगैरह के अंदर होती हैं उनका ओवरऑल बैलेंस ऑफ जो हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर किया जाता है, सेम चीज़ बताई गई है। जो डेबिट बैलेंस होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आता है, क्रेडिट बैलेंस हमारा राइट हैंड साइड आता है। तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा, इक्वल आपको शो करना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। दोनों साइड का बैलेंस हो सकता है वो बैलेंस आप अर्थमेटिकली करेक्ट दिखा दें, बट उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर एरर नहीं होंगे, उसके अंदर भी एरर हो सकती हैं जो हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर निकलवाते हैं कि क्या क्या एरर्स इसके अंदर हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए, टू टेस्ट द अर्थमेटिक एक्यूरेसी। व्हेन a trial balance agrees, it is given a proof that double entry of the all transaction is complete and arithmetical the book of accounts are correct, but it should not be taken in the conclusive proof that there is a no error because certain errors are not disclosed by the trial balance। जो सेम चीज़ हमने बोली है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी को तो ये बताता है कि जो आपकी डबल एंट्री सिस्टम है, जो आपको दो दो एंट्रीज करनी होती हैं, मतलब एक चीज़ की दो अकाउंट्स के अंदर एंट्री होंगी, वो दोनों एंट्री हो चुकी हैं, वो चीज़ ट्रायल बैलेंस शो करता है। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई चीज़ डेबिट होगी तो जो वो चीज़ डेबिट हो रही है वो चीज़ कहीं पे दूसरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट भी होगी, तो वो एक एक्यूरेसी को शो करता है कि दोनों साइड का अगर बैलेंस सही है, मैच कर रहा है, तो भाई ये एक्यूरेट है। बट ज़रूरी नहीं है वो एक्यूरेट हो, क्योंकि वो प्रूफ नहीं है उस चीज़ का, कोई ना कोई एरर हो सकती है जो डिस्क्लोज ना कर पाई हो ट्रायल बैलेंस। टू डिडक्ट एरर व्हेन द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस, इट मीन्स दैट देयर इज अनसर्टेन एरर। जब हमारा डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के इक्वल नहीं होता है, जो कि ज़्यादातर नहीं होता है, तो वो हमें एरर बताता है कि कहीं ना कहीं हमने गलती की है, कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हमने छोड़ दी है जो हमने नहीं की है रिकॉर्ड, तो वो हमें उस चीज़ को एरर को बताता है। टू प्रोवाइड डाटा फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस डाटा एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होते हैं एंड बैलेंस शीट होती है वो ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंगली ही बनाई जाती है। जब ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो इक्वल होगा तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम, जैसे हम हर अकाउंट के अंदर हमें दोनों का बैलेंस इक्वल करना ही होता है, तो जो हमारी प्रिपरेशन होती है अकाउंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो भी ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंगली होती है। आपने देखा होगा आपको ट्रायल बैलेंस शो की जाती है, उसके बाद आपको बताया जाता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाइए। कौन कौन सी चीज़ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आएंगी ट्रायल बैलेंस के अंदर? डेबिट बैलेंस के अंदर आएंगे पर्सनल अकाउंट्स जो भी होते हैं हमारे, बैंक, सब्सिडी, डेटर्स, ड्रॉइंग्स। क्रेडिट बैलेंस के अंदर आएंगी पर्सनल अकाउंट्स, कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सैलरी क्रेडिटर्स। अकेले ये नहीं है, और भी हैं। बैलेंस हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। डेबिट बैलेंस के अंदर आएंगी लोन, प्रीपेड, इंश्योरेंस फॉर अदर एक्सपेंसेस, रियल अकाउंट्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न्स। क्रेडिट बैलेंस के अंदर आएंगे लोन टेकन एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस और अदर एक्सपेंसेस, रियल अकाउंट्स, सेल्स एंड परचेज रिटर्न, नॉमिनल अकाउंट्स। ये हमारे देखो जो हमारा डेबिट बैलेंस है उसके अंदर लोन गिवन आएगा, और लोन टेकन हम क्रेडिट साइड के अंदर लिखेंगे। एंड डेबिट बैलेंस के अंदर है प्लांट, फर्नीचर, कैश, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, अदर फिक्स्ड एसेट्स। क्रेडिट बैलेंस के अंदर है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड अदर इनकम रिसीव्ड। जो भी चीज़ हमें रिसीव होती है वो हम क्रेडिट बैलेंस के अंदर करेंगे, बाकी हम प्लांट, फर्नीचर, कैश, गुडविल हम डेबिट बैलेंस के अंदर करेंगे। देन डेबिट बैलेंस के अंदर नॉमिनल अकाउंट, वेजेस, सैलरी, बैड डेट एंड अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। जो भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज हैं, सैलरी हमें देनी है, वेजेस देनी है, वो सब हम डेबिट बैलेंस के अंदर करेंगे। और प्रोविज़न एंड रिजर्व्स हम क्रेडिट बैलेंस के अंदर करेंगे। ये सब चीज़ें मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन की ताकि आपको थोड़ी सी अच्छी सी चीज़ें समझ में आ जाएँ, थोड़ी सी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। ये पूरा मैं एक बार में आपको स्लाइड्स में शो नहीं कर पा रही थी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको
क्लियरली समझ में आया होगा जनरल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस क्या क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर प्रिपेयर की जाती हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, उन सब अकाउंट से पहले हमारी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर की जाती है, उससे पहले लेजर, उससे पहले जर्नल। इस तरीके से हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। फिर भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।